श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण की वंशावली और परिवार। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले थे। ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि, अत्रि के पुत्र सोम, सोम के पुत्र पुरूरव, पुरूरव के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष और नहुष के पुत्र ययाति। ययाति की दो पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो बेटे थे, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के तीन बेटे थे, द्रुह्य, अनु और पुरु। यादु के वंशजों को यादवों के नाम से जाना जाता था। वासुदेव यादव थे। उनकी पत्नी देवकी थीं। विष्णु का जन्म वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था ताकि दुष्टों को संसार से दूर किया जा सके। वासुदेव और देवकी के 7वें पुत्र बलदेव थे और 8वें पुत्र स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस डर से कि दुष्ट कंस नए बच्चे को मार सकता है, वासुदेव ने उसे नंद की पत्नी यशोदा के पास छोड़ दिया। नंद चरवाहों के राजा थे और उन्होंने बालदेव और कृष्ण का पालन पोषण किया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की एक राक्षस महिला को भेजा, लेकिन कृष्ण ने उसकी जगह उसे मार डाला। वृंदावन में कृष्ण ने कालिया नामक भयानक सांप को वश में कर लिया। उन्होंने अरिष्ट, वृषभा, केशी, धेनुका और गर्धाभा नाम के कई अन्य राक्षसों को मार डाला और आम निवासियों को इन राक्षसों के हमलों से सुरक्षित कर दिया। उन्होंने इंद्र की पूजा भी बंद कर दी। इसके कारण इंद्र और कृष्ण के बीच लड़ाई हुई। इंद्र ने गोकुल के निवासियों को बारिश की धाराओं को भेजकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर कब्जा कर लिया और गोकुल के निवासियों को बचा लिया। कंस की राजधानी मथुरा में थी। बालदेव और कृष्ण वहां गए थे। कंस ने कृष्ण पर कुवाल्यपीड नामक एक पागल हाथी को छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने कुवाल्यपीड को मार डाला। बालदेव और कृष्ण ने दो शक्तिशाली पहलवानों चानूर और मुष्तिका को भी मार डाला, जिन्हें कंस ने बालदेव और कृष्ण को मारने का निर्देश दिया था। अंत में कृष्ण ने कंस को मार डाला और उग्रसेन को राजा बनाया। कंस जरासंध का दामाद था और जब उसे कंस की मृत्यु का पता चला तो जरासंध क्रोधित हो गया। उन्होंने यादवों पर हमला किया और मथुरा शहर की घेराबंदी कर दी। एक लंबे युद्ध के बाद कृष्ण जरासंध को हराने में कामयाब रहे। कृष्ण ने पौंड्रक नामक एक अन्य दुष्ट राजा को भी हराया। कृष्ण के निर्देश पर यादवों ने द्वारका या द्वारकाटी के सुंदर शहर का निर्माण किया। यादव द्वारका में रहने लगे। नरक नामक एक असुर था जिसे कृष्ण ने मार डाला था। नरक ने देवताओं, गंधर्वों और यक्षों, स्वर्ग के खजाने के रक्षक की 16,000 बेटियों को कैद किया था। इन महिलाओं को कृष्ण ने मुक्त कर दिया और कृष्ण ने उन सभी से शादी कर ली। कृष्ण के अन्य कारनामों में दैत्य पंचजन को हराना, कल्यवान को मारना, इंद्र से पारिजात के पेड़ को जब्त करना और ऋषि संदीपानी के मृत पुत्र को फिर से जीवित करना शामिल था। कृष्ण के कई पुत्र थे। शंबा का जन्म कृष्ण की पत्नी जंबावती से हुआ था और प्रद्युम्न का जन्म कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से हुआ था। जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, असुर शंभरा ने उसका अपहरण कर लिया। शंभरा ने बच्चे को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन एक मछली ने बच्चे को निगल लिया। एक मछुआरे ने मछली पकड़ी और उसे शंभरा के घर ले आया। जब मछली का पेट काटा गया तो बच्चा बाहर आ गया। शंभरा के घर में मायावती नाम की एक महिला रहती थी और शंभरा ने बच्चे प्रद्युम्न को मायावती को सौंप दिया ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके। जब वह बड़ा हुआ तो प्रद्युम्न ने शंभरा को मार डाला और मायावती से शादी कर ली। वे द्वारका लौट आए और कृष्ण अपने खोए हुए बेटे को देखकर खुश हो गए। प्रद्युम्न और मायावती का एक पुत्र था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने गुप्त रूप से राजा वान की बेटी उषा से विवाह किया,
वान स्वयं बलि का पुत्र था। वान की राजधानी शोणितपुरा नामक शहर में थी। वान ने कठिन तपस्या के माध्यम से शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए कभी कभी उन्हें शिव का पुत्र कहा जाता था। वान को लड़ना बहुत पसंद था और वह शिव से एक वरदान चाहता था ताकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ने का मौका मिल सके जो युद्ध में उसके बराबर हो। वान के महल की प्राचीर से मोर के साथ एक झंडा उड़ता था। शिव ने उनसे कहा कि जिस दिन यह झंडा गिर जाएगा उसी दिन समान के साथ युद्ध करने की वान की इच्छा पूरी हो जाएगी। उषा के एक दोस्त की मदद से अनिरुद्ध और उषा गुप्त रूप से वान के महल में मिलते थे। वान के पहरेदारों ने उसे इस बारे में सूचित किया और वान और अनिरुद्ध के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय मोर वाला झंडा नीचे गिर गया। कृष्ण को नारद से वान और अनिरुद्ध के बीच लड़ाई के बारे में पता चला और वह बालदेव और प्रद्युम्न वान की राजधानी पहुंचे। शिव नंदी और स्कंद या कार्तिकेय के साथ वान की ओर से लड़ने आए, लेकिन लंबे समय तक चले द्वंद्वयुद्ध के बाद कृष्ण ने इन दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। कृष्ण के तीरों ने वान की 1000 भुजाओं को भी काट दिया, लेकिन शिव के अनुरोध पर कृष्ण ने वान की जान बचाई और उसे काम करने के लिए 2 भुजाएं दीं। कृष्ण के बारे में इन सभी कहानियों का हरिवंश में विस्तार से संबंध है। अग्नि पुराण में केवल हरिवंश का संक्षिप्त सारांश दिया गया है, लेकिन विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में कहानियां भी महाभारत में सामने आती हैं। इसलिए अग्नि पुराण महाभारत का सारांश देता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।